उन्होंने कैसे मल्टीपल चीज़ों का इस्तेमाल करके कैसे सिस्टम में घुसा है। शी वॉज काइंड ऑफ पावर हंग्री। उनका एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट था कि हम ऐसा सिस्टम बनाएं, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहें। पीपल लव दैट रूलरशिप। पीपल लव कि हाँ यार, मैं भी उस पोजीशन में पहुंचूं तो मैं रूल करूं। जब आप एजुकेटेड लोगों को पावर देते हो, अथॉरिटी देते हो, सो देयर इज काइंड ऑफ थिंग कि वो एक इंस्ट्रूमेंट है इन द हैंड्स ऑफ इंडिया को डेवलप करने के लिए। वो एक इंस्ट्रूमेंट है, पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट। आप देखोगे बहुत सारे रेट्स होते हैं, 1000 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़ निकल रहे हैं। ये खुद के अंपायर क्रिएट करते हैं। करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली plus discretion minus accountability. Hello everyone. So today we have with us Mr. Shailendra Pratap Singh. He is an educationalist, content creator and also he have a good background in civil services. आज हम सर से बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी के बारे में और पूजा खेड़कर की अभी कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में हम सर से बात करेंगे। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। और बताइए आपके सिविल सर्विसेज एक्सपीरियंस के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में। ओके, सो मेरा नाम शैलेंद्र प्रताप सिंह है एंड मैंने बीटेक की हुई है NIT से। एंड देन जैसे सबको क्रेज होता है सिविल सर्विसेज के बारे में, सो मैंने भी बीटेक के बाद जॉब ज्वाइन कर ली थी। बट देन आई रियलाइज दैट आई शुड गिव एन ट्राई फॉर सिविल सर्विसेज विच इज सो कॉल्ड वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन टू गेट इनटू। सो फिर मैंने इसके लिए ट्राई किया था, दो the attempt were unsuccessful, but then I went through the last phases till interviews multiple times, and so I have a overview about how the examination process is and what it takes to qualify for the examination. Abhi I am working in this domain only, civil services preparation, and so yes, that is all that I can. सर अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है पूजा खेड़कर के बारे में, तो आप क्या बता सकते हैं इसके बारे में? देखो, ये जो पूजा खेड़कर जो IAS ऑफिसर हैं जो अभी शंटेड हुई है, UPSC ने रिसेंट में अभी कल या परसों उन्होंने FIR लॉन्च की है वो फोर्जरी की। ये देखा गया कि उन्होंने कैसे मल्टीपल चीज़ों का इस्तेमाल करके कैसे सिस्टम में घुसा है, वो उन्होंने एंट्री लिया है। ठीक है, उन्होंने अपने कास्ट सर्टिफिकेट को फोर्ज किया, OBC, उन्होंने 2 मल्टीपल रिजर्वेशन का यूज़ किया है, OBC सर्टिफिकेट उन्होंने फोर्ज किया, एंड देन डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट शो किया है। ये ओवरऑल हमें पता भी नहीं चलता, वो ऑलरेडी सिस्टम में घुस चुकी थी, उनकी प्रोबेशन चल रही थी, उनकी पोस्टिंग ऑन द जॉब लगी थी पुणे में। शी वॉज काइंड ऑफ पावर हंग्री। उस केस में उन्होंने कई सारे ऐसे डिमांड्स किए एज अ ट्रेनी, तो वो लाइमलाइट में आई फॉर द अब्यूज ऑफ पावर। तो फिर बहुत सारे उनके ऊपर ये सब बैठाए गए और बहुत सारे एलिगेशन भी चल रहे थे कि हाँ इन्होंने फोर्ज किया है, बट कोई ध्यान नहीं दे रहा था। सो उस केस में फिर सेंटर ने एक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी बैठाई। फिर UPSC ने भी इन्वेस्टिगेट किया होगा कि जो 2022 में पूजा खेड़कर, तो UPSC अल्टीमेटली फाउंड इन ऑर्डर टू अवेल मोर ऑफ द अटेम्प्ट्स, क्योंकि 6 अटेम्प्ट्स होते हैं जनरल कैटेगरी के, फिर OBC के 9 होते हैं, देन फर्दर डिसेबिलिटी या और भी रिजर्वेशंस हैं तो 10-12 अटेम्प्ट हो जाते हैं। सो इन्होंने ऑलमोस्ट 12 अटेम्प्ट दिए सिविल सर्विसेज के लिए में जाने के लिए। एंड देन उन्होंने अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सर्टिफिकेट, इवन मोबाइल नंबर, हाउस ऑफ एड्रेस, सब कुछ फोर्ज किया था इन ऑर्डर टू अवेल एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। और उसमें भी उन्होंने रिजर्वेशन का यूज़ किया इन ऑर्डर टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज। इसके बाद भी डिसेबिलिटी का मेडिकल चेकअप होता है, 6 टाइम्स उनको एम्स से बुलाया गया, देन शी डिड नॉट अपीयर, देन ऑल्सो शी वॉज गिवन दिस पोस्टिंग एंड शी वॉज ऑन द ट्रेनिंग। सो आप ये देख सकते हो कैसे सिस्टम को यूज़ करके उसमें लूप होल्स या लैक्यूनास यूज़ करके शी गॉट इनटू दैट, एंड मे बी देयर आर मल्टीपल पीपल हु आर गेटिंग इनटू दिस काइंड ऑफ अथॉरिटी, जहाँ पे वो ऐसे लैक्यूनास जो सिस्टम में है उनको यूज़ करके दे आर एक्सप्लॉइटिंग द सिस्टम। तो सर इसका जो टेक अवे हम निकालेंगे वो क्या होना चाहिए? व्हाट इज द ब्रॉडर टेक अवे फॉर दिस कंट्रोवर्सी? ओके, सो ब्रॉडर टेक अवे हम यही इसके बारे में कह सकते हैं कि सी इन इंडिया, मैंने इससे भी पहले एक वीडियो बनाई है, हाउ इन्फ्लुएंशियल एंड द पावर हैव्स आर एक्सप्लॉइटिंग द सिस्टम in order to gain the influence more and more power again. So ये बहुत ही peculiar केस है जो ये दिखाता है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में there is nexus between नेता, दादा, लाला, ये हम कहते हैं। तो नेता हो गए politicians, नेता, दादा is kind of criminals, so politician, criminals, influential, lala is more of business person, and then babu
ब्यूरोक्रेसी। सो इन सारों का नेक्सस कैसे सिस्टम्स को टिल्ट करता है या सिस्टम को मैनूवर करता है अपने गेन के लिए। सो ये यही दिखाता है, क्योंकि आप अगर देखो पूजा खेतकर के जो फादर हैं वो खुद एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, अभी वो पॉलिटिशियन है महाराष्ट्र में। सो उन्होंने भी कई ज़्यादा इस चीज़ों को इस्तेमाल किया टू गेट इनटू द सिस्टम, एंड इट टेल्स कि हमारे जो ओवरऑल इंडिया में हमेशा हमें देखने को मिलता है कि जो जिनके पास भी पावर है, जो इन्फ्लुएंशियल है, दे समवेयर आर एबल टू गो बियॉन्ड द लॉ। सो और वो अभी सबसे ज़्यादा ये दिखा रहा है कि वो इन ऑर्डर टू रिटेन देयर इन्फ्लुएंसेस, वो अभी नेपोटिज्म के थ्रू, या इसको नेपोटिज्म ही कहोगे, जिसके थ्रू वो अपने सन्स, किन्स को या रिलेटिव्स को भी सिस्टम में घुसा रहे हैं in the position of authority। 2016-17 में आप देखोगे जब प्रीवियस गवर्नमेंट थी यूपी में, सो कैसे स्टेट पीसीएस में या जो सिविल सर्विसेज में बहुत सारे किन्स एंड फैमिलीज, रिलेटिव्स जाते थे सिस्टम में। सो दैट शोज कि इंडिया में मेरिटोक्रेसी, ऑलरेडी आपने 60% रिजर्वेशन किया हुआ है। सो मेरिट के हिसाब से ठीक है, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो नीडी हैं, जिनको जो रियल में एलिजिबल है उनको मिलना चाहिए। बट जब एक ऑलरेडी इन्फ्लुएंशियल फैमिली जो कि मेरिट के बेसिस पे जो आप पावर को इस्तेमाल कर सकते हो, बट मेरिट को आप साइड लाइन करके आप रिजर्वेशंस और ये सारे लूप होल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिजर्वेशन वीकली लोगों के लिए है, वीक जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनके लिए होता है। बट आप ये देखो जिनके पास सब कुछ है, जो इन्फ्लुएंशियल है, पावर है, वो भी अब रिजर्वेशन का इस्तेमाल करके जो वीक लोगों के लिए फिर भी वो सिस्टम में घुस रहे हैं। ठीक है, सो ओवरऑल यही ब्रॉडर टेक अवे है। तो जैसे कि शुरू में आपने बताया कि आपको भी क्रेज था सिविल सर्विसेज में जाने का, तो ऐसा क्यों होता है कि व्हाई इंडियन पेरेंट्स आल्सो फोर्स देयर चिल्ड्रंस टू गो टू सिविल सर्विसेज एंड टू अपीयर इन द सिविल सर्विसेज एग्जाम टू टेक अ पार्ट इन द ब्यूरोक्रेसी ऑफ इंडिया? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? देखो, सोसाइटी में, हमारे समाज में या हमारे कंट्री में सिविल सर्विसेज का क्रेज रहा है, ये हम डिनाई नहीं कर सकते। सो क्यों रहा है, इसको आप बहुत सारे एंगल से देख सकते हो। फर्स्ट एंगल जो मैं कहूँगा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो हम रूल्ड रहे हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी इज़ अ मॉडर्न डे फिनोमेना। ठीक है, ये 19th सेंचुरी में कॉन्सेप्ट आया था, उसके बारे में मे बी विल टॉक लेटर। बट ये जो सिस्टम है, तो हिस्टोरिकली आप देखो तो वी हैव बीन रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, सो एक कॉलोनियल सिस्टम के थ्रू ब्यूरोक्रेसी आई थी हमारे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। सो हमेशा क्योंकि हम रूल्ड रहे हैं, और एक कॉलोनियल लिगेसी भी मिली है हमें, क्योंकि उसके बाद ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, हम इंडिपेंडेंट बने। तो ब्यूरोक्रेसी ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, तो उसको आप रिप्लेस नहीं करना चाहते थे। सो वो कॉलोनियल लिगेसी के थ्रू हमें इनहेरिट हुई, पहली चीज़ हिस्टोरिकली। दूसरी चीज़ अगर आप सोसाइटली देखो तो क्योंकि हम हमेशा रूल्ड रहे मैक्सिमम टाइम, और 200 साल ब्रिटिशर्स ने रूल किया, सप्रेस किया, ऑप्रेस किया हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को, हमारे पीपल को, हमारी जनता को। सो एक साइकोलॉजी में वो इनग्रेन्ड हो गई है, इंडोक्ट्रिनेट हो गई है कि ब्यूरोक्रेसी होती है, एंड पीपल लव दैट रूलरशिप। पीपल लव कि हाँ यार, मैं भी उस पोजीशन में पहुंचूं तो मैं रूल करूं, मैं भी ऐसे ऑप्रेस करूं, या मेरे पास पावर हो। सो एक साइकोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन है इंडियन साइकी, इंडियन पीपल में कि हाँ वो रूलर या पावर या अथॉरिटी पे जाऊंगा। सो ये दूसरा एक रीजन है कि सोशली लोग चाहते हैं कि हम तुरंत एग्जाम दे करके उसमें जाएं। सो थर्ड रीजन दैट आई वुड से इज हाई पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आप देखो कि आज आप या हम कॉलेज ग्रेजुएट होते हैं, क्योंकि कॉलेज ग्रेजुएट और इंडस्ट्री में कोई कोलैबोरेशन नहीं है। सो हम किस हिसाब से एजुकेटेड होते हैं, या हम कॉलेज में किस हिसाब से हमें डिग्री होती है, वो इंडस्ट्री के नीड के हिसाब से नहीं है, क्योंकि कोलैबोरेशन नहीं है उसमें। सो उसमें क्या हुआ, पीपल लार्जली इवन अभी आपने रिसेंट में देखा होगा IIT बॉम्बे से भी प्लेसमेंट्स नहीं हुए। सो वो मिसमैच के कारण क्या है कि आप एजुकेशन तो ले रहे हो, पॉपुलेशन एंटर कर रही है उस डोमेन में, हर ईयर इतने करोड़ ऑफ लोग घुस रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट डिग्री, बट वो डिग्री जो है नीड के हिसाब से नहीं है इंडस्ट्री के। सो एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, सो अंडर एम्प्लॉयबिलिटी है, अनएम्प्लॉयबिलिटी है। उसके कारण क्या है ना कि जब आप एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होती तो सारा प्रेशर आ जाता है कि गवर्नमेंट एग्जाम दे, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे सिविल सर्विसेज का हो। सो वो अनएडेड प्रेशर है एक जो जो मेजर तबके, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन है कि किसी को आर्ट्स भी पसंद हो सकते हैं, किसी को इकोनॉमिक्स भी पसंद हो सकता है, किसी को बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं आजकल, डिजिटल मार्केटिंग या बहुत सारे ऐसे नए फील्ड्स
डेटा साइंटिस्ट हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग स्किल नहीं है, तो लास्ट में फिर पेरेंट्स कहते हैं कि सोशली वो है कि हाँ यार एग्जाम ही दे लो गवर्नमेंट का, ठीक है। सो वो एक वो एक फैक्टर है। फोर्थ लास्टली जो मैं कहूंगा कि अगेन ब्यूरोक्रेसी का खुद भी एक चार्म है इंडियन सिविल सर्विसेज का। तो उस केस में क्या होता है, when you get into the services or into government job, still we have that thing कि हाँ पावर मिलती है आपको, रहने को पर्क्स अलाउंसेस ज़्यादा है, सोशल प्रेस्टीज ज़्यादा है, रिस्पेक्ट ज़्यादा है, ठीक है। ओवरऑल ये सब सारी चीज़ें हैं, तो ये भी एक अट्रैक्ट, तो ये सब सारे तो पुश फैक्टर थे जो पहले 3 बताए थे, ये पुल फैक्टर जो खींचती है अपने ब्यूरोक्रेसी के जो सर्टेन पॉजिटिव ट्रेड्स हैं। तो सर कमिंग टू द बेसिक, ब्यूरोक्रेसी है क्या, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसको ऑपरेट कैसे करते हैं? ओके, सो ब्यूरोक्रेसी बेसिकली ये जो टर्म है मैक्स वेबर ने कॉन्सेप्चुअलाइज किया था। उनका एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट था कि हम ऐसा सिस्टम बनाए, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहें। ब्यूरो मीन्स अपॉइंटेड एंड क्रेसी इज टू रूल। अपॉइंटेड ऑफिशियल्स, नॉट इलेक्टेड, माइंड यू। व्हेन अपॉइंटेड ऑफिशियल रूल बाय द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, then they are called bureaucracy. In general हम सिविलियन पॉपुलेशन में जो भी अपॉइंटेड ऑफिशियल होते हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स को आप ब्यूरोक्रेसी नहीं कहते हो। इवन आप सुप्रीम कोर्ट के जो एम्प्लॉयज होंगे उनको भी आप ब्यूरोक्रेसी नहीं कहते। इन जनरल जो गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं, दोज अपॉइंटेड ऑफिशियल हु आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, वो अंडर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो काम करते हैं उनको आप ब्यूरोक्रेसी कहते हो। सो अगर आप उसमें देखो, मैनिफेस्ट करो आप उनको, तो एक हवलदार से लेकर के एक सचिव तक, सेक्रेटरी तक, ये पूरी जो सिस्टम है हायरार्की की, वो पूरी ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है। हाउ दे ऑपरेट, सो इनका क्या है, इनको अथॉरिटी दी जाती है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बाय रूल ऑफ लॉ, कि आप लॉ इन्फोर्स करोगे। सो बाय दोज लॉज, बाय दोज अथॉरिटी, जो एक पोजीशन जो वो होल्ड करते हैं, उसमें पावर होती है, अथॉरिटी होती है। जो अथॉरिटी ये यूज़ करते हैं या जिस पे ये बैठते हैं, उसके सर्टेन पावर्स होते हैं, उसके थ्रू ये रूल करते हैं, उसके थ्रू फंक्शनलाइज करते हैं ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर आप देखो तो पॉलिटिक्स इज द बर्ड ऑफ पैसेज। सो वो कहते हैं पॉलिटिशियन कम एंड गो, बट ब्यूरोक्रेसी रिमेन्स, सो इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी इन अ कंट्री, ठीक है। ये ओवरऑल चीजें हैं, दिस इज हाउ दे ऑपरेट। एंड इनके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखो जो ब्यूरोक्रेसी ने डिजाइन किया था, एंड इट बिकेम सो पॉपुलर कि वर्ल्ड वाइड एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस फॉर्म और द अदर ब्यूरोक्रेसी है। सो कहीं ना कहीं इनके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इनको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के अंडर में काम करके ये इनको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, अपॉलिटिकल रहना पड़ेगा, इनको इम्पार्शियल रहना पड़ेगा। जो भी ये काम करते हैं उसमें किसी के अगेंस्ट में इनको बायस नहीं, एंड बिकॉज ये रैशनलिस्ट होंगे, बेसिकली इनको रैशनल वे में वर्क करना पड़ेगा, विदाउट एनी बायस इनको जनता से डील करना पड़ेगा या इनको लॉ इन्फोर्स करना पड़ेगा। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके, जैसे इनको रूल बाउंड, जो रूल्स में लिखा है उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। इम्पर्सनल कैरेक्टर जो कहते हैं, इम्पर्सनैलिटी, सो उसमें क्या है कि आपको जो आप अथॉरिटी होल्ड करते हो, वो अथॉरिटी जो डिमांड करती है वो आपको ऐसे बिहेव करना पड़ेगा। आपको अपना पर्सनल कैरेक्टर इसमें नहीं लाना है, राइट। सो पर्सनल थिंग हैज टू बी डिटैच्ड फ्रॉम द अथॉरिटी। आप एक डीएम के पोस्ट पे बैठते हो तो डीएम की अथॉरिटी आपको एक्सरसाइज करनी है, ना कि आप क्या सोचते हो, है ना। सो ये सारी चीजें हैं। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप देखो तो एनोनिमिटी, अनामिकता, अनामिका जिसे कहते हैं, कि आपको काम करना है बट बिहाइंड द कर्टन्स। सक्सेस हो या फेलियर हो, पॉलिटिकल पार्टीज को कि हर 5 साल में उनका टेस्ट होता है, हर 5 साल में उनको जनता के पास जाना होता है, तो सक्सेस एंड द फेलियर ऑफ द पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स हैज टू बी बियर्ड बाय द पॉलिटिशियंस। नेम भी उनका आना चाहिए। आपको बिहाइंड द कर्टन काम करना है, आपको जो बताया गया एक विजन दिया है। सो मेनली देयर वर्क इज to implement the public policies that has been set by the politicians या जो leaders हैं, ठीक है। So overall इनका ये characteristics रहा है। जितने भी वर्ल्ड में नेशंस हैं उनमें सिविल सर्विसेज या ब्यूरोक्रेसी होती है, इन्वॉल्व होती है उसमें? देखो, अगर आप ऐसे सिस्टम को समझो तो वर्ल्ड चलती है रूल से, कॉन्स्टिट्यूशन से। हर एक कंट्री में ऑर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉज है, ठीक है। अब लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एजुकेटेड लोग चाहिए, ठीक है। पॉलिटिशियंस आर लेमैन्स,
तो वो एक इलेक्शन के थ्रू डेमोक्रेसी, बट हर जगह डेमोक्रेसी भी नहीं है, ठीक है, कई जगह मोनार्की भी है अगर आप मिडिल ईस्ट में देखो तो, बट येट अगेन वहां पे भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा क्योंकि वो भी मोनार्की है, अगर किंग है रूल कर रहा है तो अगेन उस सिस्टम, मान लो किंग का एक विजन है कि ऐसा मुझे कंट्री चाहिए या ऐसा है, बट उस सिस्टम को, उस विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्राउंड पे यू नीड ब्यूरोक्रेसी फ्रॉम द लोअर रंग टू द हायर एक्सेलेंस। सो कहीं आप इसको ब्यूरोक्रेसी नाम दो या नहीं दो, बट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होती ही है हर एक कंट्री में, जिसको आप ब्यूरोक्रेसी कह सकते हो या सिविल सर्विसेज कह सकते हो। सो एडमिनिस्ट्रेशन को ही ब्यूरोक्रेसी कहते हैं और बिल्कुल ये हर एक कंट्री में, चाहे वो आइलैंड नेशन हो, चाहे वो बिग कंट्री एज यूएसए या ऑस्ट्रेलिया या इंडिया या चाइना, हर जगह ब्यूरोक्रेसी रहा है। इंडिया में सिंस एंशिएंट टाइम ब्यूरोक्रेसी रहा है। अर्थशास्त्र, कौटिल्याज अर्थशास्त्र टॉक्स अबाउट ब्यूरोक्रेसी। अगर आप देखो चाइना में भी मैंडरिन सिस्टम जो है उसको ब्यूरोक्रेसी ही कहते हैं, उनका अपना सिस्टम था। सो ब्यूरोक्रेसी ऐसा सिस्टम है कि ब्यूरोक्रेसी हैज टू बी पार्ट। आप इसको रिफॉर्म कर सकते हो, चीजें कर सकते हो, बट यू कैन नॉट रिप्लेस इट। रिप्लेस करके आप क्या ले आओगे? अल्टीमेटली आपको फिर भी अपॉइंटेड ऑफिशियल एजुकेटेड लोग रखने पड़ेंगे जो सिस्टम को रन करें। सो ओवरऑल यस, देयर इज ब्यूरोक्रेसी इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। And sir, why Indian bureaucracy have negative connotation in modern days? ओके, सो यस, ब्यूरोक्रेसी एज ए टर्म अगर आप देखो तो वो निगेटिव कोनोटेशन ही है। मैक्स वेबर ने इसको डिजाइन किया था, वो खुद भी पता था कि सर्टेन निगेटिव चीजें आती हैं जब आप एजुकेटेड लोगों को पावर देते हो, अथॉरिटी देते हो। सो देयर इज काइंड ऑफ थिंग कि वो एक इंस्ट्रूमेंट है इन द हैंड्स ऑफ इंडिया को डेवलप करने के लिए। वो एक इंस्ट्रूमेंट है, पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट है। ब्यूरोक्रेसी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मीन्स है टू अचीव द गोल्स। गोल्स क्या है? वेलफेयर ऑफ कंट्री, वेलफेयर ऑफ पीपल। सो वो एक इंस्ट्रूमेंट है। बट मैक्स वेबर ने खुद ही डिजाइन, मतलब जब वो डिजाइन कर रहे थे, जब वो सोच रहे थे इसके बारे में, तो उन्होंने ये खुद ही बोला था कि बिकॉज दीज आर द एजुकेटेड पीपल, दीज आर पीपल हु विल बी सिटिंग ऑन द पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, सो दे विल स्लोली एंड ग्रेजुअली दीज इंस्ट्रूमेंट which is bureaucracy, they will acquire the characters of the institution. ये अपने आप में इंस्टीट्यूशनलाइज कर लेंगे, अपने आप को एक खुद संस्था बना लेंगे। ये सारा मोडस ऑपरेंडाई ये खुद डिसाइड करेंगे कैसे क्या करना है। ये पावर को और गेन करना चाहेंगे, पावर को और एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहेंगे। तो वो ये सारे थ्रेट्स उनको खुद पता थे और जो आज हमें देखने को मिलता है। मैं जैसे खुद बचपन में पूछता था, मेरे चाचा जी थे या जो भी जो एजुकेटेड थे काफी, तो मैं पूछता था कि सर ये क्यों पढ़े लिखे हो करके क्यों लेमैन पॉलिटिशियन के अंदर में काम करते हैं। सो सबसे बड़ा रीजन जब मैं खुद पढ़ाई किया मेरे को समझ में आया कि देखो, पावर आप किसी को भी दो, पावर मनी, ये क्या होता है? पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, ठीक है, ये बोला गया है। तो जब भी आप किसी को दोगे ये सब पावर्स, तो अगर एजुकेटेड होगा तो उसको और भी तरीका पता होगा कि कैसे और एक्सप्लॉइट करना है चीजों को। तो मैक्स वेबर ने इन्होंने कहा कि इनको भाई एजुकेटेड है, इनके पूरी हायरार्की को एक लेमैन के अंडर में रखो, पॉलिटिशियन के अंडर में, जिसको विजन पता है, जो हर 5 साल जनता के द्वारा चुना जाए, एंड ये उनके अंडर में काम करेंगे। उनके अपॉइंटमेंट से लेकर सब कुछ उनके हाथ में दिया जाए, तब जाकर के आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये हमें सिस्टम देखने को यहाँ पे भी मिलता है। मॉडर्न डेमोक्रेसी में यही है कि पॉलिटिशियन कंट्रोल द ब्यूरोक्रेसी, बट देन क्योंकि आप उनको पूरी पावर नहीं दे सकते, पावर में क्या पता वो डिक्टेटर हो जाए, है ना। सो डेमोक्रेटिक मीन्स कहाँ गई? सो उनको एक लेमैन, कॉमन मैन पॉलिटिशियन जो चुने जाते हैं उनके अंडर में रखा जाता है। इसके अलावा भी पॉलिटिशियन के अंडर में रहने के बावजूद भी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों है? क्योंकि अगेन पावर हंगरी होते हैं ये लोग। इनके बहुत सारे ऐसे टर्म हैं, जैसे एलिटिस्ट हैं, अपने एलीट, अपने क्लब को एलीट देखते हैं, जनता को नीचा देखते हैं। दे आर इनसेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ पीपल, दे आर मोस्टली रूल बाउंड। बट समाज जो है ना काफी ऑर्गेनिक है, आप ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हो। सो यू नीड मोर ऑफ ह्यूमनाइज्ड फॉर्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी रादर देन मैकेनाइज्ड फॉर्म, कि आप मैकेनिकल तरीके से रूल बाउंड होकर के काम करो। आप थोड़ा ऑर्गेनिक होकर के, थोड़ा कंपैशनेट, इसीलिए वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में। और आप देखो कि अभी जो पूजा खेतकर का रो हुआ, एथिक्स का पेपर उन्होंने लिखा होगा, दो उन्होंने रिजर्वेशन का यूज किया, सो 50, 60 नंबर, 100 नंबर वो कम पाए होंगे जनरल कैटेगरी से, फिर भी क्वालिफाई हुई। बट देन शी रोट एथिक्स मोरालिटी पेपर, ये वो, बट देन अगेन शी एक्सप्लॉइटेड द सिस्टम। एथिक्स मोरालिटी कहीं कुछ नहीं है। तो ठीक है, लेकिन यूपीएससी का ये लाने का मतलब ये था कि आप वैल्यूज से इनग्रेन्ड करो, जो फैमिलियल वैल्यूज है, सोसाइटल वैल्यूज है, उसको आप अंदर लाओ, क्योंकि वैल्यूज एक्ट एज ए एंकर इन द शिप। इनके अंदर कोई वैल्यूज नहीं है, इसलिए वैल्यूज लाना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज लाना, सिस्टम्स लाना, हमारे प्रीएम्बल में सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी की बात की गई है। तो ये सब इनग्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में और भी इनके ये एम्पायर बिल्डिंग में लग जाते हैं। आप देखोगे बहुत सारे रेट्स होते हैं,
1000 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़ निकल रहे हैं, ये खुद के अंपायर क्रिएट करते हैं, क्योंकि पावर अथॉरिटी को यूज करके दे इंडल्ज इन द एम्पायर बिल्डिंग, बजट मैक्सिमाइजिंग। ये कोशिश करते हैं कि जो सरकार का बजट है मैक्सिमम हमारे उसमें जाए, हम उसको यूज करें एम्पायर बिल्डिंग। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा ये भी देखा गया कि इंडिया में नेक्सस ये फॉर्म करने लगे हैं। जो भी सारे पावरफुल लोग हैं, बाबू, नेता, दादा, लाला, ये सारे मिल करके अब सिटीजन के अगेंस्ट में ये और भी पावर एक्वायर करने के और अपने हिसाब से अपनी फैमिली, अपने किल्स, इनको बेनिफिट कराने के लिए ये अब काम करते हैं। सो ओवरऑल देखो तो इंडिया में ये ओवरऑल इनका नेगेटिव कोनोटेशन है, बट अगर हम इसको सही कोनोटेशन दे तो सिविल सर्विसेज, सिविल्स की या जनता की सर्विसेज करना, ये ज्यादा इंडियन सिविल सर्विसेज इज अ मोर पॉजिटिव कोनोटेशन। एंड अगर आप वैल्यूज में हो, और बहुत सारे सिविल सर्विसेज हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो देश हमारे एक अपग्राफ पे है ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन की। हाँ, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं या सिविल सर्वेंट हैं जो इंडिया के वैल्यूज में इनग्रेन्ड हैं और जो जनता के लिए कंपैशनेट है, एम्पैथेटिक है, वो जो काम करते हैं। So sir, what are the reforms that you can suggest that can improve the functionality of bureaucracy? देखो, एक मैंने फ्रेज देखा था, ये कोई फॉरेन के वेस्टर्न ऑथर थे, इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी। सो कोई भी समाज में अगर मोनोपोली होती है, मान लो एक ही जियो है जैसे, अगर वही अकेले मोनोपोली है तो वो अपने रेट्स अपने हिसाब से सेट करेगा। अब देखो, पावर आप सबको नहीं देते हो, पावर की मोनोपोली है ना समाज में, तो पावर गवर्नमेंट के पास ही रहता है। सो उनकी मोनोपोली है, ये आपको समझ में आता है। सो सेंट्रलाइजेशन है कि ब्यूरोक्रेसी, डीएमई काम करेगा ये सब चीजों में। फिर डिस्क्रिशन है कि आप उनको थोड़ी फ्रीडम देते हो कि आप अपने हिसाब से काम करो। रूल बेस तो है, लेकिन आप फिर भी बहुत ज्यादा फ्रीडम देते हो कि आप ये कर सकते हो, आप किसी को डिनाई कर सकते हो सर्विसेज से, या आप किसी को कुछ भी एक्शन ले सकते हो किसी के अगेंस्ट में, उतना चेक्स एंड बैलेंस नहीं है। तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को आप माइनस, मतलब आप ज्यादा उनसे, अकाउंटेबिलिटी इज आंसरेबिलिटी। तो आंसरेबिलिटी, आप उनसे सवाल नहीं पूछ रहे हो, आप उनसे आंसर्स नहीं मांग रहे हो कि आपने ऐसा क्यों एक्शन लिया। तो अकाउंटेबिलिटी जब सिस्टम में नहीं होता है तो फिर वो करप्शन की तरफ जाता है। तो मोनोपोली रहेगी, डिस्क्रिशन, वो उनको फ्रीडम है और उसमें उनको कोई सवाल पूछने वाला भी नहीं है, आंसरेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी इज गिविंग अकाउंट्स ऑफ वंस ओन एक्शन, right? Ability to give accounts of one own action is accountability. So accountability भी नहीं है उनके actions के लिए और ये सब चीजें, तो फिर वो करप्शन होता है। तो अगर आपको रिफॉर्म करना है तो तीनों चीजों पे, तो आप पहले मोनोपोली है, तो मोनोपोली मींस सेंट्रलाइजेशन, एक ही लोगों को, तो आप डिसेंट्रलाइज करो। एक ही आदमी के हाथ में पावर नहीं दो, आप उसको डिसेंट्रलाइज करो, कई मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर बना दो। जैसे एक कदम था, PRIs आए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आए 1992 में, है ना। सो उसमें ये हुआ कि भाई लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, उनके द्वारा चुने जाएंगे, वो लोकल लेवल पे पॉलिसीज प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। बट अभी भी अगर आप देखो तो ये सिस्टम तो आ गया है, बट ब्यूरोक्रेसी जो डीएम है अभी भी इट एक्सरसाइजेज लॉट ऑफ पावर, ठीक है। वो पावर देने को, वो डिसेंट्रलाइज करने को तैयार ही नहीं है। बट हमें ऐसा इंश्योर करना पड़ेगा जो भी हायर रंग पे है कि हम आप उनसे सर्टेन पावर छीनो, और बहुत सारी पावर छीनी भी गई है, डेवलपमेंटल फंक्शन बहुत सारी छीनी भी गई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। तो ये एक तो आप डिफरेंट पावर सेंटर्स बनाओ, दूसरा है डिस्क्रिप्शन। सो आप ऐसे खुद के सिस्टम में ऐसा आप करो कि इतने स्ट्रॉन्ग लॉज या कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स लाओ जिससे आप उनके एक्शंस को आप मॉनिटर करो। आप उतनी फ्रीडम दो ही नहीं डिस्क्रिप्शन की, तो आप उतने कोड ऑफ कंडक्ट्स या कोड ऑफ एथिकलिटी लाओ सो दैट उनके आप एक्शंस को मॉनिटर कर पाओ, ठीक है। थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी। बहुत सारे तरीकों से, जैसे मीडिया है अकाउंटेबिलिटी कराती है, जैसे सिटीजन्स के थ्रू बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिसके थ्रू, जैसे RTI है, RTI में आप फाइल करके पूछ सकते हो कि आपने क्यों ऐसा एक्शन लिया, तो ये एक सोर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। ऐसे बहुत सारे हैं सिटीजन चार्टर कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या डिलीवर करेगा, कितने टाइम में करेगा, तो वो एक चार्टर होता है जिसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना है, आप उसको लीगली इन्फोर्सेबल बना दो। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हमारी जनता खुद भी एजुकेटेड होती है तो वो खुद क्वेश्चन करने लगती है, फिर वो अकाउंटेबिलिटी सीख करने लगती है। और लास्टली जो मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इसमें कहो तो डिजिटाइज करो। अभी ई टेक्नोलॉजीज है तो उसमें क्या फेसलेस हो जाता है चीजें, तो हर एक चीज सिस्टमिक होता है, तो आप किसी को फेस नहीं दिखाते हो तो पैसा आस्क करने का या फेवर आस्क करने का वो चांसेस ही बहुत खत्म हो जाता है। होता है लेकिन बहुत कम होता है। इसके अलावा अगर आप देखो, ब्यूरोक्रेसी इज
इंडिस्पेंसिबल। आप रिप्लेस तो नहीं कर सकते, रिप्लेस करके भी आप कोई नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो लाओगे ही। सो उस केस में ब्यूरोक्रेसी में भी रिफॉर्म्स चाहिए, उससे पहले भी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इज ए एडमिनिस्ट्रेशन विच वर्क्स अंडर द लार्जर सर्कल ऑफ पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स ब्यूरोक्रेसी के अंडर में ही काम करती है। तो इनके जो अगल बगल है ना, तो पॉलिटिक्स को भी पहले रिफॉर्म करो। आप ब्यूरोक्रेसी को तो रिफॉर्म करने की बात करेंगे ही, बट पॉलिटिक्स को भी रिफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो आज खराब तरीके या क्रिमिनलाइजेशन जो पॉलिटिक्स है, बहुत सारे गुंडे भी जो पॉलिटिक्स में जाते हैं, या पॉलिटिक्स में डिग्रेडिंग वैल्यूज है, लोग आज आइडियल्स पे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स ने एडमिशन किया था, वैसी पॉलिटिक्स नहीं है, बहुत डर्टी हो चुके हैं। सो पॉलिटिक्स को भी रिफॉर्म करो थ्रू द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, या जो भी एक मिनिमम क्राइटेरिया ले आओ। सो वो रिफॉर्म होगा तो धीरे धीरे ब्यूरोक्रेसी के भी ऊपर इफेक्ट आएगा। दूसरा चीज है, ब्यूरोक्रेसी को आप 3 फ्रंट पे रिफॉर्म कर सकते हो। फर्स्ट इज कि आप स्ट्रक्चरल चेंजेस करो, जैसे मैंने कहा डिसेंट्रलाइज करो, थोड़ा हायरार्की कम करो। सो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर सकते हो, ऑपरेशनल रिफॉर्म्स करो। जैसे आप स्टेबिलिटी टेन्योर्स में 2 साल का टेन्योर है डीएम का, तो आप उसको जल्दी से ट्रांसफर कर देते हो क्योंकि वो आपका काम नहीं करता या बातें नहीं सुनता। सो उनको स्टेबिलिटी दो, टेन्योर को थोड़ा प्रोफेशनलाइज करो, इसको। तो ऐसे चीजें आप कर सकते हो ऑपरेशनल फ्रंट पे। जैसे पुलिस ही है, अब कोई भी पॉलिटिशियन नहीं चाहता कि पुलिस को आप प्रोफेशनलाइज करो। पुलिस इज द मेजर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। क्या क्राइम्स हो रहे हैं, क्या समाज में क्या खराब चीजें हो रही है, सो पुलिस ही अगर प्रोफेशनलाइज नहीं करोगे, ऑटोनोमस नहीं करोगे, इंडिपेंडेंट नहीं करोगे, सो कैसे फिर लॉ इन्फोर्स होगा। थर्ड इज कि आप बिहेवियरल फ्रंट पे आप सेंसिटिव ट्रेनिंग करा सकते हो, जेंडर सेंसिटाइजेशन करा सकते हो, या आप बहुत सारे ऐसे वैल्यूज इंडोक्ट्रिनेशन करा सकते हो। बहुत सारे ऐसे बीच बीच में आप ट्रेनिंग सेशन करा सकते हो जहाँ पे आप उनके बिहेवियर पे फोकस करो, उनको और एलिटिस्ट से मोर ऑफ हम्बल एंड मोर ऑफ ह्यूमनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन बनाओ। सो दीज आर ऑल द रिफॉर्म्स दैट आई वुड सजेस्ट कि हाँ ब्यूरोक्रेसी में किया जाना चाहिए। It was a very grateful insight sir about the bureaucracy in India, और I hope हमारे जो viewers हैं उनको भी पता लगा होगा कि क्या स्टोरी है पूजा खेड़कर की, और ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। एंड थैंक यू सर टाइम देने के लिए। Thank you so much. Thank you everyone. It's just a small initiative towards building an informed nation. I want all of your support in full measures. What you can do is support me by hitting the like button, subscribe for the latest update, and share it with your family and friends.